हाँ जी बच्चों, तो हम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक सर्कुलर पार्क है, ये इसका सेंटर समझ लो, ये रहा, वो कह दूं उसको मैं। और तीन बच्चे हैं, एक का नाम है अंकुर भैया, एक का नाम है सैयद भैया, और एक का नाम है डेविड भैया। तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं बाउंड्री। तो इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री क्या है? ये सर्कल की सरकमफ्रेंस इसकी बाउंड्री है। तो मान लो अंकुर भैया यहाँ बैठे हैं, अंकुर भैया यहाँ बैठे हैं, तो हमारे सैयद भैया ये बैठे, सैयद भैया ये बैठे, समझ गए? और हमारे डेविड भैया यहाँ पे बैठे, समझ आ गया? अंकुर सैयद डेविड। ये बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इसका मतलब समझते हो कि आर्क एएस की जो लेंथ है, क्या आर्क एएस, मैं दिखाता हूं, ये आर्क एएस दिख रही है। आर्क एएस की जो लेंथ है वो आर्क एडी की लेंथ के इक्वल है। आर्क एडी दिख गई, और ये इक्वल है आर्क एसटी की लेंथ के, समझ गए? ये मतलब है आर्क एसटी की लेंथ इक्वल है। तो हम सर्कल में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर तीन आर्क इक्वल है ना, तो उनके ऊपर जो कोड बन रहे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग कोड बन रहे होंगे, वो क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। मींस एएस एडी और एसटी इक्वल होंगे। लिख लो, एएस कोड एडी कोड एएस इज इक्वल टू कोड एडी इज इक्वल टू कोड एसटी। ये तीनों कोड क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। रीजन क्या लिख के आओगे? बताओ रीजन। ब्रैकेट में मैं ये डॉट लगा रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। मैं बोल क्या रहा हूँ? इफ थ्री आर्क्स, इफ आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, क्या बोला? इफ आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये आर्क अगर आपस में इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल हो जाए। तो ये आपके लिखने के लिए छोड़ा, स्पेस की कमी की वजह से आप खुद लिखना। वीडियो में मैंने बोल दिया, नोटबुक में लिखना। डन। अब पेपर में भी लिखने होते हैं सारे रीजन, नहीं तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अगर तीन साइड इक्वल है, अगर तीन साइड इक्वल है, तो वो क्या होगी बेटा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। वो क्या होगी बेटा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। तो ट्रायंगल एएसटी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल एएसडी क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ट्रायंगल एएसडी क्या होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया, क्या बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर? कि सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड आपस में क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। आपस में क्या करते हैं? ये कैसी ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। अब सुनो ध्यान से, ये ओ हमारा क्या है? वो सेंटर है, और इस ओ सेंटर की वजह से एक सर्कल पास कर रहा है ए एस डी वर्टिसेस से ट्रायंगल। तो ओ ऑलरेडी सरकम सेंटर तो है ही, ओ ऑलरेडी सरकम सेंटर, क्योंकि सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर मैं उस पर आर्क रखूं, मतलब कंपास रखूं, तो तीनों वर्टिसेस सर्कल पास कर जाना चाहिए। वो ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ओ इज ऑलरेडी सरकम सेंटर। अब एक पॉइंट लिखो बेटा, क्या पॉइंट लिखना है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब बच्चे लिखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब वो सिंगल पॉइंट होता है। ये पॉइंट
इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलेटरल तो मैं प्रूव कर चुका हूं। तो ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, इन सेंटर भी होगा और सेंट्रॉइड भी होगा। ये बात क्लियर है। अब बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए कि सरकम सेंटर क्या होता है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और ये मिलता कैसे है, तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींच के। अच्छा, अब आप कहोगे सर इन सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के जब आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? बोलो, इन सेंटर होता है। अब आप पूछोगे सर ऑर्थो सेंटर क्या होता है? सर ट्रायंगल के, कोई भी ट्रायंगल नहीं, सपोज मैंने अलग से बना दिया आपको समझाने के लिए, तीन ऑल्टीट्यूड खींचोगे, तीन वर्टिसेस से खींचे ऑल्टीट्यूड, तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और वो जो सिंगल पॉइंट होता है वो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होता है सर जी? सेंट्रॉइड होता है अगर आप ट्रायंगल के क्या खींचते हो? तीन मीडियन खींचते हो। अगर आप ट्रायंगल के क्या खींचते हो? तीन। अगर मैंने एलएमएन एक ट्रायंगल बनाई, मीडियन मतलब एक ऐसी लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब एम इज इक्वल टू EN हो जाएगा, एम टी मीडियन और NQ मीडियन। ठीक है, तो अगर मैं तीन मीडियन खींच दूं, ठीक है, तो वो तीनों मीडियन अगर एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, करते ही हैं वो तो, मीडियन तो एक ही पॉइंट से पास करते हैं, तो जहां से मीडियन पास करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है? ये जो एक ही पॉइंट होता है, यही पॉइंट हमारा सरकम सेंटर का काम भी कर रहा है, यही पॉइंट हमारा इन सेंटर का काम भी कर रहा है, यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर का काम भी कर रहा है, और यही पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड का भी काम कर रहा है। पहली बात तो ये क्लैरिटी हो जानी। अब हम क्या बोलेंगे क्वेश्चन में? ज्वाइन AO, क्वेश्चन के अंदर ही लिख देना, एंड प्रोड्यूस इट टू मीट ST एट, कोई भी पॉइंट दे दो बेटा, DE दे दो। AO को ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया बेटा? AO को ज्वाइन किया, और SD पे कहां पे मिल गया बेटा? E पे मिल गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं समझाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले ये बताओ OA की वैल्यू क्या है? कौन बताएगा OA की वैल्यू क्या है? O सेंटर है तो इस सर्कल का रेडियस क्या है? तो OA कितना बोलो? 20 मीटर। शाबाश। क्या AE हमारा मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है, क्योंकि सेंट्रॉइड, ये वो पॉइंट मैं प्रूव कर चुका हूं कि सेंट्रॉइड भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर वर्टेक्स से एक लाइन सेंट्रॉइड से पास होती हुई जा रही है और थर्ड साइड पे मीट कर रही है ST पे कहीं ना कहीं, तो ये जो AE है हमारा मीडियन भी है। अब जल्दी से बताओ, क्या सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? बहुत बढ़िया बच्चों आप, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2 रेशो में। ऊपर वाला हिस्सा वर्टेक्स की तरफ वाला हिस्सा 2 है रेशो में, और नीचे वाला 1 है। तो ऊपर वाले को 2x कह दूं, नीचे वाले को 1x कह दूं, तो हमें लॉजिकली 2x की वैल्यू 20 दे रखी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? तो 2x 20 है, OE x माना है, 1x या x एक ही बात है, तो ये 10 आ गया। तो AE 20 + 10 कितना हो गया? AE की लेंथ पता लग गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन। AE की लेंथ हमें मालूम चल गई है कि सर जी 30 है। AE की लेंथ क्या पता लग गई है? अब बताओ एंगल AES 90 डिग्री कौन है? कौन बताएगा मुझे एंगल AES 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि O जो है हमारा ऑर्थो सेंटर भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी पॉइंट एक ही होते हैं। ठीक है जी, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है ना, यही था ना? तो ये शक्तिमान भी है, यही गंगाधर भी है, और जो भी नाम रखो, 4 पॉइंट है, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये सेंट्रॉइड का काम भी कर रहा है, ये ऑर्थो सेंटर का काम भी कर रहा है। तो वर्टेक्स से एक लाइन अगर ऑर्थो सेंटर से पास कर रही है तो वो अल्टीट्यूड होगी अपोजिट साइड पे, तभी ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, यहां तक आया समझ? अच्छा, नीचे वाला हिस्सा OE कितना था? 10 था। नीचे वाला हिस्सा OE कितना था बेटा? 10। अब मेरे को कौन बताएगा OS कितना है? जो OS बता देगा मजा आ जाए।
20। OS कितना बेटा? अब ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है OSC? मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए, ये तो मैंने लिखवा ही दिया। अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं अगला पार्ट क्वेश्चन का। इन ट्रायंगल OSC, क्या बोला मैंने? इन ट्रायंगल OSC दिख रही है राइट ट्रायंगल? कौन सी राइट ट्रायंगल? OSE। सबको नजर आ रही है? ओई 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 मैंने अभी थोड़ी देर पहले 10 नहीं किया था 2:1 से? एक्स की वैल्यू जो आई थी 10, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 20 पता है। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो 20 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। जल्दी बता दो SC क्या आएगा? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 माइनस 100। 400 माइनस 100 कितना हुआ? 300। तो SC आ गया √300। √300 को 10√3 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये 10 इंटू 10 इंटू 3 का अंडर रूट है। अब अगर SC 10√3 आ गया तो पूरा SD क्या हुआ? कौन बताएगा? क्यों होगा 20√3? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो ए है ना, ये मीडियन का काम भी कर रहा था। मीडियन क्या करता है? परफेक्ट करता है अपोजिट साइड को। तो ED भी 10√3 और पूरा SD 20√3। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की 20√3। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। हमें क्या निकालना था? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। हर एक के हाथ में एक फोन है और वो तार से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। फोन मतलब वो खिलौने की फॉर्म में, टॉय टेलीफोन है। उन्हें स्ट्रिंग बना रखी है AS ST AD, जो कि सर्कल का कोड है एक तरह से। तो आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? आंसर क्या आया? 20√3 मीटर। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आप पूरे YouTube पे ढूंढ लेना, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।